वीडियो में देखिए कि क्यों ये एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है, पूरे न्यूटन के नियम की क्या बातें चल रही हैं। लिखा होगा कि यहाँ कोई अगर मास एक ग्राउंड फ्रेम पर रखा जाए, ग्राउंड पर कोई एम मास का बॉडी रखा जाए तो, और इस पर कोई फोर्स ना लग रहे हो हॉरिजॉन्टल फोर्स पर, लेकिन एक आपने चीज़ ध्यान रखी होगी कि इस पर हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती रहती है। ठीक है, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती रहती है जो कि डाउनवर्ड रहती है mg, लेकिन एक्सेलरेशन तो आपकी g हमेशा 10 अप्रॉक्सीमेटली लगती रहती है ना। ये तो हमेशा एक्सेलरेशन लगता रहता है। तो फिर मास इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्यों आखिर मूव नहीं करता है? आपको लगेगा ये तो लॉजिकल है भाई, यहाँ कुछ ग्राउंड पे है तो कैसे मूव करेगा। लेकिन अगर फोर्स के मतलब न्यूटन के नियम बताने हैं, न्यूटन के नियम कहता है कि अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पर है या तो उस पर कोई अब नेट फोर्स उस पर 0 होगी। ठीक है, तो अगर मान लो कोई आप अब दूसरा एग्जांपल देखो, अगर कोई मास ऐसे रखा हुआ है, आप उसको नहीं दें, मतलब आप mg को नहीं देखोगे, मान लो एक 20 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो मास तो हमेशा इधर साइड जाएगा ना। अगर मैं फ्रिक्शन को कम मान लूँ, मतलब बहुत कम, तो 20 न्यूटन का फोर्स अगर इधर से कोई लगाएगा तो फिर बेसिकली 20 न्यूटन का फोर्स लगाए तो इधर जाना चाहिए मास को। तो अगर मास रुका है तो आपको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 20 न्यूटन लगा है और आपको मास को रोकना है तो यहाँ से भी 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पास तो आपको कोई दिख नहीं रहा है। जब आप ऐसा है फोर्स mg फोर्स लग रहा है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमको पता है, ये ट्रू है, तो यहाँ कोई फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर कहें कि इसी के लिए हम एज्यूम करते हैं क्योंकि मास रुका है तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। आपको क्यों नहीं दिखता है नॉर्मल रिएक्शन? इसलिए नहीं दिखता है, ये एक बनाया गया है ताकि हम न्यूटन के नियम्स को बचा के रखें न्यूटन्स, है ना। और वो सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ डिस्प्रूफ हो गया कि मास नहीं जा रहा है तो मतलब कि नीचे की तरफ बस फोर्स है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो यही है, इसे नॉर्मल रिएक्शन या फिर अपोजिट रिएक्शन एंड और भी कुछ चीज़ों से जाना जा सकता है। और अगर आप ऐसी ग्राउंड फ्रेम की बात करें कि मान लो ये नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो मतलब न्यूटन का नियम लगेगा। पर अभी वो वाली बात नहीं करते, आपको इतना समझ में आ गया होगा।